The purpose of survey is to describe some characteristics like price, quality, usefulness in case of product, and popularity, honesty, loyalty in case of the candidate. The purpose of the survey is to collect data. Survey is a method of gathering information from individual. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो ये सर्वे है उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है किसी चीज़ की प्राइस, कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता और लोकप्रियता, ईमानदारी और लॉयल्टी मतलब निष्ठा इन केस ऑफ द कैंडिडेट, किसी जो कैंडिडेट के संबंध में उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है। सर्वे का उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों को कलेक्ट करना होता है। सर्वेक्षण वह विधि है, सर्वेक्षण इज अ मेथड, कौन सा मेथड है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। अब नाउ प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सर्वेक्षण के साधनों की तैयारी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्वे इज क्वेश्चनरीज, इंटरव्यू, शेड्यूल। सर्वेक्षणों में उपयोग किए जाने वाला सबसे ज़्यादा जो प्रचलित साधन है वो क्या है? या तो क्वेश्चनरीज है या फिर इंटरव्यूज़ है। ठीक है, साक्षात्कार। द क्वेश्चनरीज इज आइदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड बाय द रेस्पोंडेंट और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिसर्चर। तो जो ये प्रश्नावली है, क्वेश्चनरीज है, या तो खुद उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है। उत्तरदाता कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेड, या तो उनके द्वारा भरी जाती है, या जो रिसर्चर होते हैं, है ना, जो किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, उनके द्वारा भरी जाती है। While preparing the questionnaires interview schedule, you should keep in mind the following points. तो जब क्वेश्चनरीज या इंटरव्यूज़ की जो शेड्यूल है वो तैयार किया जाता है तो यू शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग, तो इन पॉइंट्स पे ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले है द क्वेश्चनरीज शुड नॉट बी टू लॉन्ग, जो क्वेश्चन होने चाहिए वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। और जो ये लंबे क्वेश्चन होते हैं क्या करते हैं वो, जब तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या, जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और ये आसान होने चाहिए जिससे समझ में आसानी से आ जाएं। द क्वेश्चनरीज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसानी रहे, एंड अवॉइड एम्बिजियस और डिफ़िकल्ट वर्ड। और जो एम्बिजियस होता है अस्पष्ट और कठिन वर्डों को अवॉइड करना चाहिए। द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डर सच दैट द पर्सन आंसरिंग शुड फील कंफर्टेबल। प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए कि जो उत्तर देने वाला व्यक्ति है वो इजीली आंसर दे सके। द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द क्वेश्चनरीज शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चंस एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वंस। फॉर एग्जाम्पल, जो क्वेश्चनरीज है प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किए जाने चाहिए। वो तो ये हो गया ना कि आसानी से वो दे सके उसके। और जो सीरीज़ है, जो प्रश्नावली है, वो जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट होकर स्पेसिफिक प्रश्न की ओर जानी चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन की ओर जानी चाहिए। जो क्वेश्चनरीज शुड स्टार्ट फ्रॉम जनरल क्वेश्चन एंड प्रोसीड टू मोर स्पेसिफिक वंस। प्रश्नावली की शुरुआत जो क्वेश्चन होते हैं उनकी स्टार्टिंग जनरल क्वेश्चन से होनी चाहिए और स्पेसिफिक क्वेश्चन बाद में पूछे जाने चाहिए, जिससे जो आंसर दे रहा है उत्तरदाता जो है उसे क्या हो जाए, वो निश्चिंत हो जाए। उदाहरण, पहले क्वेश्चन 1 है पुअर क्वेश्चन मतलब होता है गलत क्वेश्चन। इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइज, क्या बिजली के जो चार्ज हैं
उसमें जो वृद्धि हो रही है वो उचित है। इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, क्या आपके लोकेलिटी में लाइट की जो सप्लाई है वो रेगुलर है। ठीक है, ये जो है ये गलत क्वेश्चन है, पुअर क्वेश्चन है। और गुड क्वेश्चन क्या होते हैं कि इज़ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति रेगुलर है। इज़ इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जस्टिफाइड, क्या बिजली की जो कीमतें हैं, कॉस्ट है, उसमें जो इंक्रीज हो रहा है, जो वृद्धि हो रही है, उसे उचित ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो ये गुड क्वेश्चन है।